बेटा, जिस तरह से संसार बदल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बदल रही हैं, उस हिसाब से हमें अपने निवेश के स्टाइल को, स्ट्रैटेजी को भी कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहना चाहिए। अदरवाइज़ हम पीछे रह जाएंगे और हमारी रिटर्न खासी कम हो जाएगी। आज इसी बात की चर्चा करेंगे हम वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि इस तरह की सारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे एमकेजे म्यूचुअल फंड टॉक्स की, और आज की चर्चा बहुत ही गंभीर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से आपने इसको सुनना है। देखिए, आज जमाना ना बदल रहा है, जमाने के साथ चलने की जरूरत है। इसके चलते मैं आपके साथ आज एक इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड की बात करूंगा, उसका रैशनल समझाऊंगा, उसमें सेफ्टी कैसे रखनी है समझाऊंगा, उसके फायदे समझाऊंगा, उसमें कैसे सावधानियां बरतनी है, सब बातें आज की वीडियो में से आपको समझाऊंगा। मैं बात कर रहा हूं डीएसपी, ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। फिर से नाम सुन लीजिए, डीएसपी, ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। भाई, इसका जो फोकस है वो इनोवेशन थीम के ऊपर है। यहां पर हम इनोवेटिव कंपनीज की बात करते हैं। इनोवेटिव कंपनीज कौन सी होती है? इनोवेटिव कंपनीज वो होती हैं जो री इमेजिनिंग कंपनीज होती हैं, जो डिसरप्टिव कंपनीज होती हैं। यानी इन कंपनियों ने बाजार में तहलका मचाया होता है। ये जो है बाजार के कहते सिस्टम को ही चेंज कर देती है। भाई, अगर आप इस युग की बात करेंगे जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंस आ गई है वो आ गई डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी की। यानी डिजिटल और टेक्नोलॉजी ने कंप्लीट रेवोल्यूशन ले आई है। यानी जो आदमी डिजिटल और टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पा रहा, इस वक्त साहब वो पीछे रह जा रहा है। तो यानी इस वक्त जो मेन है वो है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट्स, यानी कुछ भी नाम दे दीजिए, मतलब इसी का तहलका मचा हुआ है। आज अगर हम ध्यान से देखें, वो कंपनीज जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, R&D कर रही हैं, किसके अंदर? टेक्नोलॉजी में। किसके अंदर? डिजिटलाइजेशन में। वो कंपनियां आप देखेंगे उन कंपनियों के मुकाबले जो इस तरह के R&D में निवेश नहीं कर रही हैं, उनसे बहुत आगे निकल रही हैं। कल की फेमस कंपनियां धूल चाट रही हैं, लोग पहचानते भी नहीं। पर जिन कंपनियों ने डिजिटाइजेशन किया, जिन कंपनियों ने टेक्नोलॉजी को उठाया, वो कंपनियां आगे निकलती जा रही हैं। यानी व्यापार करने के तरीके ही बदलते जा रहे हैं। इसके चलते ये जो डीएसपी, ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड है, ये 3 pronged अप्रोच फॉलो करता है, और ये 3 तरह की कंपनीज को टारगेट बना के चलता है जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। पहले हम कहते हैं मार्केट लीडिंग कंपनीज, इनको हम कहते हैं डोमिनेटर्स, यानी जो इस वक्त बाजार को डोमिनेट कर रहे हैं। आइए मैं आपको नाम गिनवाता हूं। फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, टेस्ला, एडोबे, ये जो कंपनीज हैं ये बेसिकली डोमिनेटर्स हैं। ये मार्केट में एक डोमिनेटिंग पोजीशन में, यानी कहते हैं मार्केट में एक अपनी तरफ से मोनोपोली से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका तोड़ नहीं है, इनका विकल्प नहीं है। ये इस तरह की कंपनीज हैं। इसके अलावा दूसरी जो कंपनीज जिस पे ये फोकस करती है उसको हम कहते हैं यंग चैलेंजर्स, यानी डिसरप्टर्स। यानी ये काम करने के तरीकों को बदल डालते हैं। जैसे आपको अगर जूम, रोकू, डूडैश, जेलो, ये काम करने के तरीके को बदल देते हैं, सिस्टम ही बदल देते हैं साहब। तो इसलिए कहते हैं डिसरप्टर्स हैं। यानी जो चल रहा है उसको डिसरप्ट करके एक नया चला जाते हैं। जो चलती चीजें पुरानी हो जाती है और सारे लोग नए तरह के स्टाइल पर शिफ्ट कर जाते हैं। और तीसरी तरह की कंपनीज आती हैं जिनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग कंपनीज, यानी एनेबलर्स। ये बेसिकली हमें बेस प्रोवाइड करती हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं, यानी इनेबल करती हैं कि हम अपनी कंपनीज को चला पाएं। जिसमें पॉपुलर नाम आता है एनवीडिया का, AMD का, इंट्यूट का। इनको एनेबलर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि और कंपनीज को काम करने के लिए एनेबल कर देती है, यानी दे एनेबल देम टू वर्क, इसलिए एनेबलर्स भी
कहा जाता है। तो इन 3 तरह की कंपनीज पर फोकस है इस डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड का। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा क्या होता है? आप यूनिक तरह की थीम्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं, आपको एक्सेस मिलता है यूनिक थीम्स का। जैसे आप मान के चलिए मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, जीनोम एडिटिंग, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, फिनटेक, मोबाइलिटी एटसेट्रा, यानी इनमें आपको निवेश का मौका मिलता है। अब ये जो फंड है डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड, ये इनिशियली जो फंड का पैसा है वो इन्वेस्ट करेगा 2 तरह के ईटीएफ में। एक का नाम है आई शेयर्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ, दूसरे का नाम है आई शेयर नैस्डैक 100 यूसीआईटीएस ईटीएफ। इसके चलते आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे जिसकी चर्चा मैं भी करूंगा। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सेबी अप्रूवल, जब सेबी का अप्रूवल आ जाएगा, ये जो मैंने दोनों ईटीएफ बताया ये तो पैसिव फंड्स हो गए। इन 2 पैसिव फंड्स के अलावा अपॉन गेटिंग सेबी अप्रूवल, ये डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा ब्लू बॉक्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी में, बीजीएफ वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में, निको एआर की डिसरप्टिव इनोवेशन में और मॉर्गन स्टैनले यूएस इनसाइट में। जब सेबी की परमिशन मिल जाएगी तो ये 4 जो मैंने आपको बताए एक्टिव फंड्स में भी इन्वेस्ट करेगा। अब जब हम इस तरह की कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। वो चैलेंज है रेट ऑफ फेलियर। इस तरह की कंपनियों में फेलियर रेट हाई होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप ऑर्कुट याद करिए, आप कहेंगे ऑर्कुट ये क्या है, हमने तो नाम ही नहीं सुना। कोडक, अरे सर ये तो कौन सी बात करें, सदियों पुरानी। नोकिया, सर इसको तो सबने ही नो कर दिया, नोकिया को सबने नो किया। मैं कहूंगा ब्लैकबेरी, सर होता था कुछ ऐसे लगे रहते थे, कीपैड सा होता था छोटा सा। रेडिफ मेल, सर आई डोंट नो व्हाट इज दिस। गूगल प्लस, सर सुना सुना सा लग रहा है ये, पर प्लस कहां से आ गया। हाई फाइव, कुछ होगा सर। यानी ये किसी जमाने में अच्छे चल रहे थे, पर बिल्कुल ऐसे साफ हुए कि आज लोग इनका नाम भी नहीं जानते, और जो जानते हैं उनको लगता है कोई सदियों पुरानी बात हो रही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब हम इस तरह की इनोवेशन बेस्ड कंपनीज में पैसा लगाते हैं। तो अब इससे हम कैसे अपने को प्रोटेक्ट करें, तो मैं आपको 2-3 अच्छे बातें बता रहा हूं जिसको फॉलो करें। सबसे पहली बात, आपको इस डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड में ना लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से, आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी करें, पर मेरे हिसाब से लमसम इन्वेस्टमेंट ना करके आपको सिप या एसटीपी का रूट फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, मान लो आज आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, आज उसमें जो कंपनियां चल रही हैं अभी अच्छी चल रही हैं, पर 3 साल बहुत साफ हो गई, नई कंपनियां आ गई। अगर आप एसटीपी या सिप फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आप हर समय पैसा डालेंगे तो आपका पैसा का डाइवर्सिफिकेशन होने से आपकी वो कंपनियां मिस नहीं होंगी जो फ्यूचर में इस फंड के अंदर आएंगी। तो आपका पैसा जो है एक प्रकार से रिस्क जो है ना उसका वो कम हो जाएगा, नुकसान के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की कंपनियों को पता नहीं चलता, सडनली कोई बड़ा भारी चेंज आ जाता है, कोई टैक्स का पंगा पड़ जाता है, या कंपनी का प्रोडक्ट या जो उसका जो थीम था उसको कोई और डिसरप्ट कर देता है। आज वो डिसरप्ट कर रही है, कल उसे कोई और डिसरप्ट कर देता है। इसके चलते जो बेस्ट तरीका होता है, आपको सिप या एसटीपी का रूट फॉलो करना चाहिए। और मजेदार बात, आप अपनी सिप मात्र 500 रुपए की भी चालू कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है ना, उसका 10 से 15% पैसा ही आपको इसमें लगाना चाहिए। मतलब मैक्सिमम 10% to 15% ही इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हाई रिटर्न वाला तो है पर हाई रिस्क वाला भी है। तो सदा अपने रिस्क को मैनेज करके चलेंगे ना, तो आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल बनी रहेगी। अब आप कहेंगे सर ये जो आप बता रहे हैं डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड, इसकी कुछ खास खास बातें बताइए ताकि आपको पता चल सके कि, ताकि आप मेरे से कहेंगे तो हमें पता चल सके कि भाई ये क्या है। देखो सबसे पहली बात, आपको यहां पर ने कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अभी आपका पैसा 2 पैसिव फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, एक बार सेबी की अप्रूवल आ जाएगी, वो अलाउ कर देंगे तो आपका 6 फंड्स में इन्वेस्ट होगा, 2 पैसिव और 4 एक्टिव जिनके नाम मैंने बताए। तो आपको एक कंप्लीट प्रकार की डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। और दूसरा, इसमें ना हंटिंग रिसर्च करने की जरूरत होती है, आपको करना ही नहीं है, आपकी तो रिसर्च ऑटो मोड में ही होगी। आपका पैसा बिना मेहनत के, बिना रिसर्च के, बिना हंटिंग किए इस तरह की जो इनोवेशन कंपनीज में लग गया तो आपको जो है बड़ी आसानी होगी। इसके अलावा इसमें ग्लोबल कंपनीज है,
तो इसमें वो कंपनीज है जिसमें नॉर्मली आप और मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाते। आप और मैं कितने लोगों ने गूगल में इन्वेस्ट किया, कितने लोगों ने फेसबुक में इन्वेस्ट किया, कितने लोगों ने टेस्ला में किया, पर इस फंड के माध्यम से आपको इस तरह की कंपनीज का एक्सेस भी मिल जाता है। इसके अलावा ये फंड बहुत ही, इसके जो कॉस्ट है बड़ी रीजनेबल है। इसका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो 1.3% से लेकर 1.35% है, यानी सारा का सारा एक्सपेंस रेशियो इसी में निपट जाता है। तो ओवरऑल आपका इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम है। इसके अलावा आपका जो पोर्टफोलियो बनता है वो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है। उसमें जो कंसंट्रेशन रिस्क होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक या सेक्टर बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। तो ये इसके अंदर आपको एडवांटेज है। और डाइवर्सिफिकेशन केवल आपको स्टॉक्स का और सेक्टर्स का ही नहीं मिलता है, इसके अलावा आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है इंटरनेशनल जियोग्राफीज का, करेंसी का, यानी क्योंकि आप एक ऐसे फंड में पैसा लगा रहे हैं जिसमें पूरे विश्व की कंपनियां जुड़ी हुई हैं, तो आपको हर प्रकार का डाइवर्सिफिकेशन इसमें मिल जाता है। अब थोड़ा सा अगर हम इसको बैक टेस्ट करके देखें 2002 से, तो इसकी जो एनएवी का अगर हम 2002 से और आज तक की ग्रोथ रेट निकालें, उसकी रिटर्न निकालें, तो साहब वो 19% प्लस आती है, जो कि निफ्टी 50 से खासी ज्यादा है। तो बेटा ये सब बातें हैं जो मैंने आपको इस एक कहना चाहिए नॉवल फंड में बताई, क्योंकि आपका बड़ा मेरे साथ ये क्वेश्चन रहता है, सर हमें विदेशी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, हमें नए ज़माने की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो सारे मज़े आपको इस फंड में मिलते हैं। बेटा फिर से मैं एक बार डिस्क्लेमर दे दूं कि देखो शेयर बाजार जो होता है ना, चाहे आप कितनी अच्छी कंपनी में लगाओ, कितने बढ़िया में लगाओ, अगर मार्केट पूरी गिरेगी तो आपको नुकसान हो ही होगा। अभी पीछे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार सारे गिर रहे थे विश्व के, तो जिसने भी इन्वेस्ट किया सब लॉस में थे, पर चाहे वो टेम्परेरी फेज होता है फिर रिकवर हो जाता है। इसलिए आपको ना अपना रिस्क मैनेज करके इन्वेस्ट करना चाहिए। सदा अपना पैसा एक्साइटेड हो गए किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर कंपनी में, पर्टिकुलर फंड में सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी लगाना चाहिए, बैंक में भी रखना चाहिए, स्टॉक्स में भी लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में भी लगाना चाहिए। जो जनरल मैं सदा आपको एक डिस्क्लेमर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूं कि आप जितना डाइवर्सिफाई करके चलेंगे ना, उतना आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क कम होगा और आपको रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा। आप घबराएंगे भी नहीं, कहते हैं ना लंबे पीरियड के लिए मजे से निवेश करके अपनी अच्छी रिटर्न पा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आया। क्या आप चाहते हैं इस तरह की गजब की वीडियो मैं और लाऊं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में लिखिए, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं, आपकी जानकारी बढ़ती रहे और आप इस नॉलेज के बाद सोच समझ के इन्वेस्ट करें। मैं कहूँगा अगर आपको समझ, अपने रिस्क एपेटाइट के साथ इन्वेस्ट करें, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय मशवरा करके इन्वेस्ट करें। अगर वीडियो का मजा आया तो फटाफट लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उस पर ढेरों इंफॉर्मेशन मिलती है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.